आज इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि उसे अपने अंदर के अस्तित्व का बिल्कुल ही पता नहीं है, भूल चुका है। वो बाहर ही बाहर दौड़ रहा है, कभी दिल्ली की गलियों में, कभी न्यूयॉर्क की गलियों में, कभी दुबई की गलियों में, कभी रिश्तों के पीछे, कभी पैसों के पीछे। लेकिन रुककर कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो क्या बाहर मिलेगा? अंदर तेरे इतने खंड ब्रह्मांड हैं, तेरा असली घर वही है, वही तेरी आत्मा का मालिक बैठा है। लेकिन तू प्यारे, तू तो बाहर ही बाहर घूम रहा है। कभी इस गली में धक्के खाता है, कभी उस मोहल्ले में ठोकरें खाता है। क्यों? क्योंकि तुझे हुक्म की समझ नहीं है। भाई, ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये हुक्म से बनी है। नदी भी हुक्म से बहती है, सूरज भी हुक्म से उगता है, तेरा दिल भी हुक्म से धड़कता है। जो मौजूदा हालात हो रहे हैं ये भी हुक्म के अंदर है। तू भी हुक्म से सांस ले रहा है, क्योंकि तू अपनी मैं में फंसा है। जो किया मैंने किया, मैं करूंगा, मेरा प्लान ये है, मेरा सपना ये है। भाई, अगर तेरे बस में होता तो तू सब कुछ कर लेता। लेकिन गुरु नानक साहिब जी ने जपजी साहिब में लिखा है, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्म जे बूझे, ता होमे कहे ना कोय। जो हुक्म को जान गया वो मैं को मिटा गया, और जो मैं को मिटा गया वो खुदा से मिल गया। यानी उस वाहे गुरु, उस अल्लाह, उस राम, उससे मिल गया, जिसके अनेकों नाम रखे हैं प्यार में आके। तो प्यारे, अब भी समय है, अपनी आंखें बाहर से हटा और अंदर देख। वहां खंड ब्रह्मांड है, वहां तेरा मालिक इंतजार कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का सत्संग सारा हुक्म के ऊपर होगा। बड़ी सारी हिदायतें हैं, बड़ा अनमोल सत्संग है। सत्संग को श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन, हुक्मी सहजे श्रेष्ठ उपाई, कर कर वेखे अपनी वड्याई। गुरु साहब फरमाते हैं कि उस परमात्मा ने अपने हुक्म से सचखंड में से उठकर करोड़ों खंड ब्रह्मांड बना दिए। यह सारी सृष्टि सतनाम में से ही उत्पन्न हुई। सतनाम के अधीन हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। अकाल पुरख की देह में कोटन बिसन महेश, कोट अंदर ब्रह्मा, कोट रव सस कोट जलेस। अंदर करोड़ों देश सतनाम के दायरे में घूम रहे हैं, और उनका प्रबंध करने वाला ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता भी हैं। लेकिन हुक्म के क्या अर्थ हैं? जपजी साहब में आप रोज पढ़ते हैं, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाए, कि जो ताकत सारी सृष्टि को पैदा करती है उसे सतनाम कहो या हुक्म कहो। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई। सारे खंडों ब्रह्मंडों को पैदा करने वाली जो पावर है, शक्ति है, वह हुक्म है, उसी को नाम कहते हैं। अब सहज समाधि, सहज अवस्था यह समझने के योग्य है। सहज समाधि से बढ़कर कोई समाधि नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, त्रह गुण विच सहज न पाइए, त्रय गुण भरम भुलाए, पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुंडो गुथा जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। सहज समाधि सचखंड में आती है, यह गुरमुखों की जायदाद है।
सहज समाधि से ही सब खंड ब्रह्मंड बने हैं। आपे करे कराए, आपे हुक्मे रहा समाई है। अब आप फरमाते हैं कि जो कुछ करता है वह आप करता है, वह अपने आप में मस्त है और लफानी है, अमर है, पर्दे के अंदर बेपर्दा है, वह कण कण तिनके तिनके में मौजूद है। अब आप कहोगे कि हमें नज़र नहीं आता। जब आप आँखों से ऊपर सूरज, चंद्रमा और तारे पार करके तुरिया पद में पहुँचोगे तो आपको वह आँखें मिल जाएंगी जिनसे वह मालिक दिखता है। गुरु अर्जन साहब की वाणी है, नानक से अखड़ियाँ बेअन जिन्नी डिसिंदो मापिरी। जिन आँखों से मालिक दिखता है वह आँखें पैदा करो। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। फरमाते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड माया मोह काम क्रोध का बना हुआ है। इस सारी दुनिया में अंधेर है। जो सारे पर्दे उतार कर सचखंड पहुंच गए वह इस दृश्य को देख सकते हैं। बाकी लोग अंधे आए और अंधे चले गए। आपे नदर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। जब जब जिन जिन जीवों की बारी आती है, जिनको वह बख्शना चाहता है, उनको गुरु से मिला देता है। नहीं तो सारी दुनिया भूली पड़ी है। आपे मेल आपे मेले दे वडियाई, गुर प्रसादी कीमत पाई। जब वह मिलाप करवाता है तो किसी गुरु के जरिए, बिना गुरु ना कोई गया है ना जाएगा। करोड़ों उपाय कर लो, अंदर पर्दा नहीं खुलता और मन अंदर नहीं जाने देता। जब वह मिलाने का प्रबंध करता है तो पहले किसी गुरमुख संत महात्मा से हमें मिलाता है, जो अंदर जाने का भेद देता है। जब हम अंदर जाएंगे, अंदर अमृत है, उस अमृत को पीकर हमें शांति आ जाएगी। जब गुरु की कृपा, गुरु के दिए ज्ञान और गुरु के एहसान से अंदर पहुंच जाएगा, इसकी कीमत पड़ती है, तब समझ आती है। मनमुख बहुत फिरे बिल्लादी, दूजे भाई खुआई है। समझाते हैं कि दुनिया के अनेक लोग मन के अधीन होकर नदी, पर्वतों, वेद शास्त्रों और ग्रंथों पोथियों में टक्करें मारती है। हजारों सालों से टक्करें मार रही है, लेकिन मन ने अंदर नहीं जाने दिया। मेहनत भी बहुत की, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा सके। सारी उम्र बाहर ही बाहर भटकते रहे। इन्होंने इस मनुष्य जन्म से कोई लाभ नहीं उठाया। हौमे माया बिच्चे पाई, मनमुख भूले पत गवाई। जिनको पूरा गुरु मिल गया, उन्होंने ना घर बार छोड़ने की जरूरत उन्हें ना घर बार छोड़ने की जरूरत है, ना बेटे बेटियां छोड़ने की। वे तो इनके बीच रहते हुए ही पर्दा खोल सकते हैं। वह मालिक तो इसके अंदर ही है। जब पर्दा खुल गया, गुरु ने दर्शन दे दिए, फिर क्या बाधा है। लेकिन जिनकी रूह मन के अधीन है, वे करोड़ों साल टक्करे मारते रहें, अंदर नहीं जा सकते। ऋषियों ने हजारों साल टक्करे मारी, मन ने अंदर जाने नहीं दिया। गुरमुख होवे सो नाए, राचे साचे रहा समाई है। अगर गुरु मिल गया, गुरु ने राह दे दी, इसने पर्दा खोल लिया, अंदर नाम का रंग चढ़ गया। गुरते ज्ञान नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहे समाया। जब गुरु ने नाम दे दिया, इसने नाम की कमाई की, आत्मा को ज्ञान हो गया, वह नाम के साथ जुड़ गई। आशा मनसा शांत हो गई, काम क्रोध सो गए। जन्म जमांतरों की सोई हुई आत्मा जाग उठी। अब गुरु ग्रंथ साहब में मन और बुद्धि के विचार को ज्ञान नहीं कहते। गुरु नानक साहब कहते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोई। कि वह अकथ है, वह ना तुर्की ना अरबी ना फारसी ना अंग्रेजी। वह ज्ञान हर एक के अंदर है, लेकिन बिना गुरु के नहीं मिलता। जब तक गुरु पर्दा नहीं खोलता, रूह ज्ञान के साथ नहीं लगती। देखो,
गुरु नानक साहब ने ज्ञान की कितनी महिमा लिखी है। जिनकी रूह नाम के साथ लग गई उनको ज्ञान हो गया। जो नाम मुक्ति देता है वह यहाँ तक नहीं, शय चक्रों में देवी देवता हैं। जब ऊपर चढ़ेंगे सूरज चंद्रमा तारे पार करेंगे तब नाम मिलेगा। गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमति शब्द सुनावणिया। जब 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चढ़ेंगे, सूरज चंद्रमा पार करेंगे तब नाम मिलेगा। लफज नाम नहीं है। अगर लफज नाम होते तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। जिन महात्माओं ने नाम लिया क्या वह लफज हैं? तो आप फरमाते हैं नहीं, नाम तो अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज, अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है, अर्थात लिखने और बोलने में ना आने वाला ज्ञान या इल्म है। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, तारीफ है, उसकी चर्चा है, नाम नहीं है। जब तक आप मेहनत करके अंदर पर्दा नहीं खोलते नाम नहीं मिलता। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। अब जिनके बड़े ऊंचे भाग्य हों, जिसको मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, जिसको बढ़ाई देना चाहता है, उसको गुरु मिलता है, उसको नाम मिलता है। यह नाम कोई छोटी सी चीज नहीं। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अगर इसको शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी सतगुरु मिल जाए और जय आत्म भाव नाश करे, अर्थात शिष्य अपने अहम को मिटा दे, तब तक यह जीते जी नहीं मरता। इसको मुक्ति देने वाला नाम नहीं मिलता। लफ्ज मिलेंगे, लफ्ज जप जप कर दुनिया मर गई। गुरु नानक साहब कहते हैं, मोया जित घर जाइए, तित जीव दिया मर मार। नानक जीव त्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। इसी तरह मुसलमान फकीर कहते हैं, यही हदीस कहती है, मूतू कब्बल नूतू मूतू। दादू साहब कहते हैं, दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोई। कि जब तक जय जीते जी नहीं मरता, जय खाली आया और खाली चला गया। नाम से कोई लाभ नहीं उठाया, ना रूह नाम के साथ लगी, ना रूहानी मंजिलों पर गई, ना शांति प्राप्त हुई। अब जीते जी कैसे मरा जाता है? जीते जी मरना उस रूहानी अभ्यास का एक अंग है जिसके द्वारा संत महात्मा स्वयं प्रभु से मिलाप करते हैं और जिसकी वे साधकों या जिज्ञासुओं को शिक्षा देते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रभु प्राप्ति का संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं। इंसान की हस्ती का सार भी आत्मा से है, शरीर से नहीं। आत्मा परमात्मा की अंश है। वर्तमान अवस्था में आत्मा मन से और मन इंद्रियों तथा शरीर से बंधा हुआ है। आत्मा का निवास स्थान आँखों के पीछे और मध्य उस बिंदु में है जिसे रूहानी भाषा में शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, तीसरा तिल, तीसरी आँख कहा जाता है। आत्मा उस बिंदु से नीचे शरीर के 9 द्वारों और फिर वहाँ से सारे संसार में फैली हुई है। शरीर मुर्दा है और निष्क्रिय है। इसमें जान डालने वाली और इसे क्रियाशील बनाने वाली शक्ति आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर जिंदा रहता है। जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। मृत्यु के समय आत्मा पहले हाथों, पांवों और शरीर के निचले भाग से ऊपर की तरफ से बढ़ती है। धीरे धीरे यह धड़ और सारे शरीर को खाली करके आँखों से ऊपर पहुंचकर शरीर का त्याग कर देती है। उसके बाद शरीर मुर्दा हो जाता है। संत महात्मा रूहानी अभ्यास की ऐसी युक्ति सिखाते हैं जिसमें साधक नाम के सिमरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा
आत्मा को 9 द्वारों में से समेटकर आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र और स्थिर कर सकता है। इस अभ्यास द्वारा आत्मा के पूर्ण रूप से आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाने पर शरीर का आँखों से नीचे का भाग शून्य या मुर्दा हो जाता है, लेकिन आत्मा आँखों के ऊपरी भाग में कार्यशील रहती है। उस अवस्था को जिसमें शरीर का आँखों से निचला भाग मुर्दा और आँखों से ऊपरी भाग जिंदा होता है, पूर्ण एकाग्रता, समाधि या जीते जी मरने की अवस्था उसे कहा जाता है। जीते जी मरने में एक विरोधाभास है, लेकिन संतों महात्माओं द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास में ऐसा ही होता है। जब साधक अपनी आत्मा को शरीर के निचले भाग में से समेट लेता है तो शरीर का आँखों से निचला भाग मुर्दे के समान हो जाता है, लेकिन आत्मा अंदर में सुचेत और जागृत होती है। आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म किरण द्वारा शरीर का पोषण करती रहती है, लेकिन वास्तव में यह आँखों के पीछे पहुंचकर वहां पर कार्यशील हो जाती है। इस अवस्था में से प्रभु की दरगाह से आ रही शब्द की मधुर और आनंदमय ध्वनि सुनाई देती है और वहां से आ रहा सूक्ष्म और आनंदमय प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की ध्वनि को सुनती हुई आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों का रुख कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच जाती है। आम इंसान और जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले साधक की मृत्यु में बहुत अंतर है। आम इंसान की आत्मा मृत्यु के समय शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब जमदूत इसे जबरदस्ती शरीर में से खींचते हैं तो इसे बहुत पीड़ा होती है। सहजोबाई कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जूं डंक लगे एक सार। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है उसके लिए मृत्यु आनंदमय हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। साधारण व्यक्ति में और जीते जी मरने वाले साधक में एक और अंतर यह है कि साधारण व्यक्ति अपनी मर्जी के साथ नहीं मरता और ना फिर अपनी मर्जी से जीवित हो सकता है, परंतु नाम मार्ग पर चलने वाला अभ्यासी जब चाहे सुरत को 9 द्वारों में से समेटकर मर सकता है और जब चाहे इसको 9 द्वारों में वापस लाकर फिर जीवित हो सकता है। मरिए तो मर जाइए, छूटे परे जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। साधारण व्यक्ति बार बार जन्म मरण की पीड़ा सहन करने के लिए मजबूर होता है, पर रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरने वाला गुरमुख हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाता है। अपनी अगली कड़ी में गुरु साहब हमें क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। अंतर प्यार भक्ति राता, सहज मते बन आई है। जब इसने गुरु को मिलकर पर्दा खोल लिया, रूह ज्ञान के साथ लग गई, अंदर शांति आ गई, खुशी पैदा हो गई और सच प्राप्त हो गया, अर्थात आत्मा सहज समाधि में लीन हो गई। दुख निवारण गुरते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। फरमाते हैं, जो नाम दुखों को दूर करता है, जो नाम मुक्ति देता है, वह गुरु के पास है। गुरु अंगद साहब कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन शत, नानक गुर बिन मन का ताक ना उगड़े, अवर ना कुंजी हत। जब नाम जप लिया, गुरु ने पर्दा खोल दिया, अंदर अमृत पिया। जो शक्ति दुखों को दूर करती है वह गुरु से मिलती है और दूसरी जगह से नहीं मिलती। जिसनु लाए सोई बूझे, भव भरम शरीरों जाई है। जिनको गुरु मिल जाए वह 5 शब्द का रास्ता बता दे, जय कमाई करके ऊपर चढ़ जाए, पर्दा खोल ले, फिर इसको जन्म मरण का कोई खतरा नहीं, बार बार आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब पर्दा खुल गया
प्रत्यक्ष हो गया, फिर ना भ्रम है ना भय है। आपे गुरमुख आपे देवे, सच्चे शब्द सतगुर सेवे। वह आप अकाल पुरुष है, आप ही गुरमुख है, आप ही सेवक है। लेकिन कब मिलता है? जब इसे कोई 5 शब्दों का अभ्यासी गुरु मिले। जो मुसलमान फकीर गए वह 5 शब्दों के जरिए ही गए। नामदेव जी 5 शब्दों से गए। गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, कबीर साहब सभी 5 शब्दों के द्वारा गए। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, बाजे पंच शब्द तित कर सभागे, घर सभागे शब्द बाजे, कला जित कर धारिया, पंच धूत तुद बस कीते, काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुद जन को, से नाम हर के लीगे, कहे नानक तै सुख होवा, तित कर अनहद बाजे। अगर अंदर 5 शब्द नहीं बजे तो नाम लेने का लाभ क्या है? बेणी जी कहते हैं, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, ढुल के चंवर शंख गन गाजे। कबीर साहब कहते हैं, पंच शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बानी। उधर शमस तबरेज कहते हैं कि उस परमात्मा ने हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ, बजर कपाट बंद किए हुए हैं। सारी दुनिया बाहर ही बाहर भटक रही है, फिर खोलता किस तरह है? आप फरमाते हैं कि वह मनुष्य का चोला पहनकर हमें उपदेश देता है। फिर क्या कहता है? खामोश पंज नौबत बिशनौज आसमाने, का आसमां बेरू जा हफ्तो शश ई आमद। वह कहता है कि चुप करके अंदर चढ़, तेरे अंदर 5 शब्द हैं। जब तू 6 चक्करों को पार करके 7वें चक्कर पर चढ़ेगा, वहाँ शब्द है। एक और फकीर कहता है, बा हफ्तम फलक नौबत पंज जाबी, चू खेमा शश जहत बर कंदा बाशी। कि जब तू अपना खेमा 6 चक्करों से उठा लेगा तो तेरे अंदर 5 शब्द शुरू हो जाएंगे। सारा गुरु ग्रंथ साहब उस शब्द का जिक्र करता है। वह ना तुर्की है, ना अरबी, ना फारसी। वहाँ कोई भाषा नहीं, कोई किताब नहीं, वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कुछ नहीं। यह शिक्षा गुरु नानक साहब की है, पढ़कर देखो। बिना कमाई ना कोई गया है ना कोई जाएगा, इसलिए शब्द के साथ सुरत को जोड़ दो। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्त रहे ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे भाग मिलावणे। कुंजी गुरु के हाथ है, बिना शब्द अंधा आया और अंधा चला गया। जब मालिक किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है, उसका गुरु से मिलाप कर देता है। गुरु क्या कहता है? भाई शब्द के साथ लिव लगा ले, अपना ध्यान शब्द में एकाग्र करके और अपना जन्म मरण समाप्त कर ले। जरा जम तिस जोह ना साके, साचे स्यों बण आई है। अगर सुरत शब्द के साथ लग जाए, शिष्य की मृत्यु के समय जमदूत नहीं आते। अगर जमदूत के साथ ही जाना है तो हम उस गुरु को दूर से ही माथा टेक देते हैं। अगर शिष्य शब्द अभ्यासी है तो उसकी मृत्यु के समय सतगुरु आएगा और साथ ले जाएगा। मैंने सैकड़ों केस देखे हैं, ना उसे कोई कमजोरी आती है ना कोई तकलीफ होती है। उसका प्यार नाम के साथ है, जमदूतों से उसका क्या मतलब है? तृष्णा अगन जले संसारा, जल जल खबे बहुत विकारा। अब आप फरमाते हैं कि जिसको गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का उपदेश नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, वह आँखों से बाहर ही रहे। जो दौलत मालिक ने अंदर रखी थी नहीं निकाली। जोगियों ने हजारों साल अंदर टक्करें मारी लेकिन अंदर पर्दा नहीं खोला। ऐसे लोग तृष्णा रूपी अग्नि में जलते आए और जलते ही चले गए। मन मुख ठौर ना पाए, कब हूँ सतगुर बूझ बुझाई है। जय मन बुद्धि और चालाकी से पर्दा खोलना चाहता है,
लेकिन जब तक सतगुरु इसे अपनी शक्ति ना दे अंदर पर्दा नहीं खुलता। सतगुरु वह शक्ति है जो हर समय खंडों ब्रह्मंडों पर इसके साथ है। भाव यह है कि रूहानी मंडलों का रास्ता सतगुरु के पास है। सतगुर सेवन सेवट भागी, साचे नाम सदा लिव लागी। जिसको मनुष्य जन्म पाकर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिलता है वे बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों? जिनकी रूह शब्द के साथ लग गई उनका जन्म मरण समाप्त हो गया। इस कैद खाने से उनकी रिहाई हो गई। अंतर नाम रवया निव, केवल तृष्णा शब्द बुझाई है। जब पवित्र नाम का पर्दा खुला, रूह को नाम की लज्जत मिली, आशा तृष्णा मर गई। अब जोगी गुरु नानक साहिब को पूछते हैं, कित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ ए मन लाया। कित बिद आशा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। जोगी कहते हैं कि हे महात्मा, तुमने अपने जन्म मरण समाप्त करने का क्या प्रबंध किया है? तुमने अपना मन किसके साथ लगाया है? तुम्हारी आशा मनसा कैसे नष्ट हो गई? तुम्हारे अंदर ज्योति कैसे प्रकट हुई? तो गुरु नानक साहिब उत्तर देते हैं, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। जब सतगुर मिल गया जन्म मरण समाप्त हो गया। गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निपड़िया। कि जो बीज आज डाला गया है उसके उगने की आशा आज से ही हो जाती है, चाहे 6 महीने बाद उगे। आगे कहते हैं, अनहत राते ए मन लाया। जब शब्द को सुना मन स्थिर हो गया। मनसा आशा शब्द जलाई, कि शब्द के साथ ही आशा मनसा मर गई। गुरमुख जोत निरंतर पाई। जब सारे पर्दे उतार कर रूह पार ब्रह्मा में पहुंची, गुरमुख बन गया, अंदर ज्योति प्रकट हो गई। फिर कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगई निशाने। सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम वखाणे। कि जिस तरह कमल जल में रहता है लेकिन सूखे का सूखा, मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखी की सूखी। इसी तरह गुरमुख दुनिया में रहकर भी ला ताल्लुकात रहते हैं। अब बहुत से व्यक्ति यहाँ पर भूल कर बैठते हैं कि वे केवल पढ़ने को ही मुक्ति समझते हैं, लेकिन पढ़ने में तो मुक्ति नहीं। विचारो, अगर तुम्हारे पास पाक शास्त्र की किताब हो जिसमें विस्तार से लिखा हो कि पूरियां इस प्रकार पकती हैं और जलेबियां यूं बनाई जाती हैं, तो चाहे सारा दिन पढ़ते जाओ, ना तुम्हारी भूख हटेगी ना स्वाद आएगा। इसी प्रकार जो सतगुरु आज्ञा देते हैं, अंदर चढ़ नाम जप पर्दा खोल, वह तो हम करते नहीं, हम केवल पढ़ने पर जोर देते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल होर होमे झखना जाक। कि जो हमारे ग्रंथ पोथियां कहते हैं वह हम नहीं करते, पढ़ने से मुक्ति किस तरह हो जाए। सच्चा शब्द सच्ची है वाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी। जिसे कहा जाता है बाणी गुरु, गुरु है बाणी, वह क्या है? शब्द सारे मुसलमान फ़कीर उसे गुरु मानते हैं। वह बाणी हिंदुओं मुसलमानों वगैरह सब के अंदर है। गुरु अमरदास साहब क्या कहते हैं, बाणी बज्जी चौजुगी, सच्चो सच सुनाए। जब से यह दुनिया बनी है वह बज रही है। अब गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि जो यह गुरबाणी है यही शब्द है सबके अंदर, मगर कोई कोई गुरमुख सुनता है। जो यह गुरबाणी है यही कलमा है। फिर गुरु साहब कहते हैं, मन बैरागी रतो बैरागी, शब्द मन बेदया मेरी माई। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई। जब इसको गुरु से प्यार हो, रूह अंदर जाए, यह 9 दरवाजे छोड़कर अंदर तुरिया पद पर पहुँचे, आगे ज्योति आएगी, आगे ज्योति आएगी।
जब ज्योति का पर्दा फट गया तो गुरबाणी निकली। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, पूरे गुर की साची बाणी सुखमन अंतर सहज समानी, कि वह सुखमन में जाकर मिलती है। वह बैखरी बाणी है, यह धुनात्मक बाणी है। साचे शब्द रते बैरागी, आवण जान रहाई है। यह शब्द हर एक के अंदर है। जिसकी सुरत शब्द के साथ लग गई, शब्द की लज्जत ले ली, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, नाम विहूणे पंच मुए भाई, गणत न जाए गणी, आवण जान न चूके भाई, झूठी दूनी मणि। बिना नाम या शब्द के जन्म मरण समाप्त नहीं होता। शब्द बूझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए। जब शब्द के साथ मन लगाओगे तो सारे मैल नाश हो जाएंगे। वह धुन निर्मल है, उसके साथ लगकर निर्मल हो जाओगे। यह हमारी मातृभाषा है। सुरत का शब्द के साथ लगना, पर्दा खोलना और नाम की कमाई करना, यह हमारा अपना काम है। अब वह शब्द तो सबके अंदर है, लेकिन पूरा गुरु नहीं मिलता। इसलिए मुनासिब है कि सतगुरु को पूछो अपने किस राह जाना है, मुझे भी राह दिखाओ। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जब जब संत आए, उन्होंने अपने मुंह से अपने आप को गुरु नहीं कहा। गुरु नानक साहब ने कहा कि मैं, कबीर साहब ने कहा कि मैं गुरु हूँ, बल्कि वह तो कहते हैं कि तुम मुझे दोस्त समझ लो, बड़ा भाई समझ लो। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, रूप हमारा अचर्ज कहिए, हम होते अचर्ज रबाणी, कला हमारी सब घट पसरी, जोत सगल घट ताणी। सतगुर अपना सद ही सेवे, हौमे विचों जाई है। जब दिन रात सतगुर से प्रेम किया, अहम ममता निकल कर बाहर हो गई। गुरते बूझे तादर सूझे, नाम विहूणा कथ कथ लूछे। अंत गुरु से रास्ता लो, मेहनत करो, अंदर दरवाजा खुलेगा। अगर आप लफ्ज़ों को जप जप कर मर जाओ तो कुछ नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, पष्ट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जूं पंछी चंडूल। अगर 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण भी पढ़े जाएं, अगर रूह शब्द के साथ नहीं लगी तो कौड़ी भर काम नहीं हुआ। अर्थात सब पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। सतगुर सेवे की वडियाई, तृष्णा भूख गवाई है। आपे आप मिले ता भूजे, जान विहूणा कुछ ना सूझे। सतगुर से मिलने का क्या लाभ है? जब खोटे काम छोड़ देता है, नाम की कमाई करता है, आशा मनसा मर जाती है। अब फरमाते हैं कि परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, दया हो तो गुरु मिलता है, गुरु की दया हो तो नाम मिलता है, उसकी दया हो तो शिष्य नाम की कमाई करके पर्दा खोल लेता है। जब तक इसकी सुरत ज्ञान के साथ नहीं लगी, अर्थात सुरत शब्द के साथ नहीं लगी, तब तक इसका कहना कहाना सब व्यर्थ है। गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है। अब जो सतगुरु की दात है, दया है, वह क्या है? वह शब्द हर एक के अंदर बजता है, वह बाणी हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है। मुसलमानों के, हिंदुओं के, सब के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बाणी वजी चौजुगी, सच्चो सच सुनाए, कि उसे आद सच जुगाद सच कहते हैं। वह सच्चा कीर्तन है। गुरु अमरदास साहब ग्रंथ साहब में क्या फरमाते हैं, कल कीरत शब्द पशान, एहा भगत चुके अभियान। हर एक के अंदर वह आरती हो रही है। आप सो जाओ, वह नहीं सोती। जो धुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मेटे धुर फरमाया। बड़े सौभाग्य से जिस पर परमात्मा की दया हो, जिसके मस्तक पर लिखा हो, उसे ही संत मिलते हैं, और भाग्य हो तभी पर्दा खुलता है। सत्संगत में तिन्ही वासा, जिनको धुर लिख पाई है। धुर दरगाह से जिनके लिए लिखा हुआ है,
वे ही सत्संग के वचनों से लाभ उठाएंगे और वे ही पर्दा खोलेंगे। गुरु साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को बुलाकर कहा, यज्ञ करवाओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे। और यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया। सारे भारतवर्ष के साधु संत महात्मा बुलाए। सारे खा चुके पर घंटा ना बजा। सोचा भगवान को नहीं खिलाया, भगवान ने भी भोजन कर लिया, फिर भी घंटा ना बजा। आखिर कहने लगे कि आप जोग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक छोटी जात का साधु है, नाम सुपुच, जंगल में रहता है, पत्तियों पर गुजारा करता है, कहीं जाता नहीं, उसे बुलाओ, तब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। वहां गए, प्रार्थना की कि महात्मा जी हमारे यज्ञ है, आप चलकर संपूर्ण करें। महात्मा कहता है कि मैं तो उसके घर जाता हूँ जो मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल दे। वह कहने लगे, हमारा एक यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, आप 100 मांग रहे हो। कहने लगा, मेरी तो यही शर्त है। एक एक करके 5 पांडव गए, लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त ना बदली। आखिर हार कर वापस आ गए। निराश हुए बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास होकर क्यों बैठे हो, मैं सुपुच को लाती हूँ, यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पांव जल लाई, बड़े प्रेम से अपने हाथों रसोई बनाई, फिर नंगे पांव महात्मा के पास गई और विनती की, महात्मा जी हमारे यज्ञ है, आप चलकर संपूर्ण कीजिए। महात्मा ने कहा, तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। कहने लगी, महाराज मुझे पता है। महात्मा ने कहा कि लाओ फिर 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा, महाराज जी मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों के पास जाओ तो एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ है। सो मैं जितने कदम चलकर आपके पास आई हूँ उनमें से 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल आप ले लें, बाकी के मुझे दे दें। यह सुनकर सुपुच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो उसने सारे व्यंजनों को मिला दिया। द्रौपदी खाना बनाने में सारी राजकुमारियों रानियों में प्रथम थी। दिल में कहने लगी, आखिर छोटी जात का ही निकला। अगर अलग अलग खाने खाता तो इन्हें पता लग जाता कि द्रौपदी के बनाए हुए खाने का क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुका तो भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। फिर भगवान कृष्ण से विनती की कि महाराज अब क्या कसर है। भगवान ने कहा, द्रौपदी से पूछो, उसके मन की कसर है। जैसा उसने ख्याल किया वैसा ही हो गया। उसे यह पता नहीं कि सुपुच ने खाने मिलाकर उसकी लज्जत क्यों खाई। महात्मा खाना खाते समय या तो सारे खाने मिलाकर उसकी लज्जत खो देते हैं, या खाने से पहले अपनी सुरत को अंदर ले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना चाहे लूना हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा सूखा, चाहे जैसा हो, उन्हें स्वाद नहीं आता। जब द्रौपदी ने मन शुद्ध कर लिया तब घंटा बज उठा। सो जब सतगुरु की तरफ जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है, लेकिन धुर दरगाह से मालिक की दया हो तभी जीव सत्संग में आता है। अपनी नदर करे सो पाए, सच्चे शब्द ताड़ी चितलाए। जब परमात्मा दया करे, हमें मिलाना चाहे तो वह सतगुरु से हमारा मिलाप करा देगा और सतगुरु कहेगा कि एकाग्रता करके ऊपर चढ़ो, अपनी सुरत शब्द के साथ लगा दो। शब्द के साथ लिव लगाकर समाधि लग जाती है। नानक दास कहे बिनती, भीखिया नाम दर पाई है। गुरु अमरदास साहब परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरे दरवाजे पर नाम की भीख मांगता हूँ, मुझे नाम बख्श, मुझे नाम बख्श। राधा स्वामी जी।